नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के क्लास 10th के तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर नाम क्या है? विद्युत। तीसरा चैप्टर हमारे क्लास 10th के विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ गिने चुने चुनिंदा बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और सबका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, यानी सीधा सीधा विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और फॉर्मूला विद्युत धारा का I बराबर Q/T होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए कि अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th या क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारा ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा काम की आएंगे। क्लास 10th या 12th के सभी विषय, टोटल दोनों के 500-500 नंबर के एग्जाम होते हैं। इन पांचों विषय में आपके लिए हमारी टीम आपको दे रही है हर एक विषय का फुल लेक्चर वीडियो, साथ में हर एक विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, हर एक विषय का सब्जेक्टिव, जिसमें लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों रहेगा, चुने हुए प्रश्न, जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्मूला आते हैं उस फॉर्मूला का अलग से वीडियो, पीडीएफ, नोट्स और उस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल से भी प्रैक्टिस करेंगे। और सभी विषय का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक में कम से कम 10 साल का पहले आपको नोट्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, फिर उसका आंसर भी मिलेगा और वीवीआई क्वेश्चंस का सीरीज भी मिलेगा। पहले वीवीआई क्वेश्चंस का एक नोट्स मिलेगा, फिर उसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा और जिस भी विषय में प्रूविंग होते हैं उस सभी प्रूविंग का आपको नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर दे दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह पे टीएस के पाठशाला। और अगर आपकी फिर भी कोई पर्सनल समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कहाँ पे? tskpathshala@gmail.com, जो कि हमारे चैनल का नाम है, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस करना, 95% प्लस करना चाहते हैं तो आपको इन सबों की फ्री में, ये सब के सब बिल्कुल मुफ्त में है, कोई कीमत नहीं, इन सब की आवश्यकता जरूर होगी, जो कि हमारी टीम और हम लोग आपके लिए खुशी खुशी फ्री में देने के लिए तैयार है। तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक अगर कोई पूछ ले तो फटाक से बोलना क्या होता है? वोल्ट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है विभवांतर का एसआई मात्रक। याद रखिएगा, विभवांतर, विभवांतर इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। और विद्युत वाहक बल और क्या चीज? विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। इन दोनों का मात्रक सेम होता है, जो कि होता है वोल्ट ही। ये बात आपको याद रखना चाहिए, दोनों का मात्रक सेम होता है वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास ओम के नियम का सूत्र। हम लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा है, उसको प्रूव्ड भी किया हुआ है। फॉर्मूला क्या देखा था? बी सीधा समानुपाती आई होता है। समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर लेंगे तो एक कांस्टेंट आर लेना पड़ेगा इंटू आई। तो भी बराबर आर इंटू आई, कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख गया, भी बराबर आई गुना आर या आर गुना आई, एक ही बात हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओम के नियम का सूत्र। अगला प्रश्न हमारे पास है मानव शरीर का प्रतिरोध। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। मानव शरीर का भी, हमारा शरीर भी एक प्रकार का चालक पदार्थ है, इसका प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। 10,000 नहीं, 300, ये कितना है? नहीं, बहुत सारा, ये तीन, यहाँ पे एक और जीरो होना चाहिए, तब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कितना? 30,000 ओम, ये हमारे शरीर का प्रतिरोध का मान होता है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है वोल्ट बटा एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर यानी भी बटा आई प्रदर्शित करती है। वोल्ट बटे एम्पियर यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा क्या प्रदर्शित करता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ? आर का फॉर्मूला, आर प्रतिरोध का सूत्र होता था विभवांतर बटे प्रतिरोध, सॉरी विद्युत धारा, यानी आर बराबर भी बटे आई। तो ये भी बटे आई क्या प्रदर्शित करता है? आर को, प्रतिरोध को। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो वोल्ट बटे एम्पीयर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट बटे एम्पीयर ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है कहा जाता है, यानी कि मुख्य रूप से
वह कौन सा गुण है जिसके कारण से कि विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म हो जाता, बदल जाता। उसका सबसे मुख्य कारण याद रखिएगा प्रतिरोध। उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्लियर बात है? प्रतिरोध के कारण ही विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है 8 नंबर। 100 वाट 220 वोल्ट किसी पे लिखा हुआ है, ये अनुमतांक होता है कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, ये 100 वाट, ये क्या है? P बराबर वाट किसका मात्रक? शक्ति का। P बराबर 100 वाट दिया हुआ है। 220 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर का। इसलिए V बराबर दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। और पूछ क्या रहा? प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? R का मान पूछा गया। ये तो हमारा एक न्यूमेरिकल सवाल बन गया। P भी R वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R, और P का मान हमारे पास दिया हुआ है 100 बराबर V स्क्वायर। V का मान तो 220 है, तो 220 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होता है, बट्टा में R। R का मान कितना है? हाँ, ये तो निकालना है, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 कट जाएगा दोनों तरफ, ऊपर ऊपर, ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, बचा क्या? R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए आ जाएगा R गुना 1 बराबर R, और 22 गुना 22 आएगा 484 ओम, यानी कि हमारा ये आंसर हो जाएगा 484 ओम, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बात? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर लिखा हुआ 220 वोल्ट। अच्छा, ये 220 वोल्ट क्या है? ये तो विभवांतर है, विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट। और क्या कह रहा है? 100 वाट, यानी ये तो P दे दिया है 100 वाट। 100 वाट ये तो P दे दिया। अंकित है जब इसे 120 वोल्ट पर 110 वोल्ट पर परिचालित करते तब इसके द्वारा उपयोग शक्ति कितना होगा? यानी कि अगर विभवांतर 220 वोल्ट था तो उस टाइम P बराबर 100 वाट था, तो उस टाइम प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ होगा। पहले उसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। क्योंकि P बराबर फॉर्मूला हमारा होता है V स्क्वायर बटे R, तो P का मान दिया हुआ है 100 बराबर V स्क्वायर, यानी V का मान 220। ये तो अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला, लेकिन फिर भी एक बार तुरंत सॉल्व कर लेते जल्दी जल्दी। बटा R, 0 0 कटेगा, बचेगा R बराबर कितना? 484 ओम। ये तो पिछले सवाल में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। अब अगर R बराबर 484 है और V बराबर 110 अगले सवाल में, यानी V बराबर नेक्स्ट अब हमारे पास 110 वोल्ट है, और R का मान यहाँ से पता चल गया, इस चालकतार का कितना हो जाएगा? 484 ओम। तो पूछ रहा शक्ति कितना होगा, तो फिर से वापस वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बट्टा R। तो V स्क्वायर, V का मान इस बारी क्या है? 110 गुना 110 बट्टा R का मान कितना है? 484। हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल लिया। अब अगर इसको काटेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा। कितने बार में कटना चाहिए ये? तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका 25 बार में कट जाएगा ये। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा कि 25 बार में कट जाएगा। 25 वाट, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है 10 नंबर। 100 वाट यानी P बराबर, जैसे ही कोई संख्या दिखे न्यूमेरिकल तुरंत उसको झट से पकड़ना है। P बराबर 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, यानी ये विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जो रहता, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान P दिया है, V दिया, I पूछ रहा है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जो कि P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। P का मान दिया हुआ है 100, V का मान 220 दिया हुआ है, गुना I का मान चाहिए, तो ये कटेगा, 0 0 कट गया, और ये कटेगा और ज्यादा, ये आएगा, चलो काट देते 2 से, ये 5, इधर आ जाएगा 11। 1 मिनट। 100 वाट, P का मान कितना? 100 वाट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। 220 वोल्ट नहीं है, 250 वोल्ट है, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था। 250 है यहाँ पे, ये फिर तो मिस्टेक हो गया हमारा कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। जब P का मान 100 है और V का मान 250 वोल्ट है ना, गुना I। अब काटते हैं, 0 0 कट गया, और ये 5 दूनी 10, 25 25, तो I बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए I बराबर, ये 5 अब इधर मल्टीप्लाई में, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 2/5। और जब आप इसका भाग लगाओगे तो 5 चौका 20, यानी 0.4 एम्पियर आंसर आएगा। 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है 11 नंबर। किसी चालक के छोरों के बीच के विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा यानी वी आर और आई के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये चीज पूछा गया है। तो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर आर इंटू आई। अब इसी को आप तोड़ मरोड़ के जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा सही। आई बराबर V बटा आर सही है। आर बराबर नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आर बराबर V बटा आई, ये भी सही लग रहा है। आर बराबर V बटा आई सही लग रहा। आई बराबर V बटा आर, ये भी सही लग रहा है। इसमें तो ए और सी दोनों सही हो गए रे। इसमें ए और सी दोनों सही हो गए। ए में क्या लिखा हुआ है, आई बराबर V बट्टा आर, और सी में लिखा हुआ है आर बराबर V बट्टा आई। आई बराबर V बटे आर भी सही है, और आर बराबर, ये ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो गए। इसमें डी में लिखना चाहिए था ए और सी दोनों, लेकिन नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हम लोग तो जानते हैं कि ए और सी दोनों हमारा भी सही होगा। क्यों? क्योंकि आई बराबर V बटे आर हो सकता है और आर बराबर V बटे आई दोनों सही हो सकता है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक, किसी चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो के बारे में पूछा गया। फॉर्मूला क्या था, रो बराबर आर इंटू ए बट्टा एल। आर का मात्रक तो ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बट्टे लंबाई का मीटर। एम, एक एम कट जाएगा, बचा क्या ऊपर में, ओम मीटर बच गया, बचा ऊपर में ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 13 नंबर। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध यानी आर बराबर दिया हुआ, आर बराबर कितना है 55 ओम, आर बराबर 55 ओम, और विभवांतर भी दिया हुआ 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ, जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। विद्युत धारा कितना लेगा इसका मान पूछा जा रहा है, विद्युत धारा हम लोगों को चाहिए। तो ओम के नियम के हिसाब से हम लोग आई का फॉर्मूला जानते हैं। आई बराबर क्या होता है, एक मिनट, हमारा कंप्यूटर भी बैटरी डाउन हो गया, कोई बात नहीं। आई बराबर होता है हमारा V बट्टा आर। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बट्टा आर होता है। अब V का मान दिया हुआ है, आई बराबर V का मान 220 बट्टे आर का मान 55। ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। 4 एम्पियर होगा हमारा आंसर सही। हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास 14 नंबर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान, नहीं 1 मिनट में, 1 मिनट क्या है, समय है, समय 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है, मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और आवेश Q का मान दिया हुआ है 120 कूलम्ब, और बोल रहा है विद्युत धारा का मान बताएं। हम लोगों ने विद्युत धारा की परिभाषा से आवेशों के प्रवाह की दर को Q बटे T फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान तो हो गया 120 बटे समय T का मान 60, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 एम्पियर आंसर होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा 2 एम्पियर आंसर, हमारा ये ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 15 नंबर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट, 220 वोल्ट यानी ये तो विभवांतर दे दिया 220 वोल्ट। जैसे ही न्यूमेरिकल में कोई भी संख्या दिखे, किसी चीज का वैल्यू, तुरंत उसको नीचे लिख लेना है। पर 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की क्या चीज है, धारा, यानी विद्युत धारा है 2 एम्पियर की प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी आर पूछा गया। ये भी उसी प्रकार का, ओम के नियम से हम लोग आर का फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि आर बराबर होता है V बट्टा आई, और आर का मान इसलिए हो जाएगा, V का मान कितना है 220 वोल्ट बटे विद्युत धारा का मान 2 दिया है, विद्युत धारा का मान 2 दिया हुआ, ये कट के कितना आ जाएगा 110 ओम। ये आंसर में होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 16 नंबर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक P बराबर W बटे T, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका और भी फॉर्मूला पढ़ा था, आई स्क्वायर इंटू आर, V इंटू आई, V स्क्वायर बटे आर। इन सभी फॉर्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं इसी वीडियो में। फॉर्मूला ऐसा मात्रक पूछा गया जो कि होता है वाट, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़े 17 नंबर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, याद रखिएगा चांदी, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, जिसका हम लोग Ag से सूचित करते हैं। चांदी को हम लोग Ag भी कहते हैं। उसके बाद सोना होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद कॉपर यानी तांबा होता है।
अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास 18 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विभवांतर मापा जाता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट क्या कहलाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक बोल्ट विभवांतर का ऐसे मात्रक है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W बटे Q होता है। तो W का जूल नीचे आवेश का कूलम, W का जूल नीचे आवेश का कूलम, तो ये जूल प्रति कूलम हो जाना चाहिए। एक बोल्ट को हम लोग 1 जूल बटे 1 कूलम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। क्लियर बात? नेक्स्ट देखते हैं अब 20 नंबर, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलो, 1 किलोवाट और घंटा। क्लियर बात? नेक्स्ट चलते हैं अब अगला फॉर्मूला हमारा, अगला प्रश्न 21 नंबर का, 1 एचपी यानी कि हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होती है तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल है 22 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि हमारे इंडिया में, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट आती है उसकी आवृत्ति पूछा गया है। तो ये चीज तो अब आपको याद ही रखना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ 50 हर्ज। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज। कितना? 50 हर्ज होती है, इसको हर्ज पढ़ा जाता है। क्लियर बात? आवृत्ति कैसे मात्रक हर्ज होता है। अगला सवाल, ये चीज को आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी पी का फॉर्मूला पूछा गया है। पी का हम लोगों ने ढेर सारा फॉर्मूला पढ़ा, पहले तो W बटे टी, फिर आई स्क्वायर इंटू आर, फिर V इंटू आई, फिर V स्क्वायर बटे आर। इन सब में से जो भी दिख जाए हमारा वही आंसर होगा। तो बाकी सब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आई स्क्वायर इंटू आर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है 25 नंबर का, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है यूनिट, और 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा होता है। क्लियर बात? अगला सवाल हमारा 26 नंबर, प्रतिरोध का सूत्र, ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा, V बराबर R इंटू आई, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आई, इसलिए R बराबर हो जाएगा V बट्टा आई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारे पास है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी, एजी, सिल्वर। याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 28 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? बल्ब के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ाई किया हुआ है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास 29 नंबर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट में कितना होता है? इस चीज को हम लोगों ने कैलकुलेशन करके देखा हुआ था कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता था 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इतना ही था ना किलोवाट घंटा का मान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारा है 30 नंबर का, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा किस चीज का इकाई है? किलोवाट प्रति घंटा। तो समझने वाली बात ये है, किलोवाट यानी कि तो पावर का मात्रक है प्रति घंटा, इसमें ये प्रति नहीं होना चाहिए बीच में। 30 नंबर के प्रश्न में लगता है थोड़ा सा एरर है, बीच में ये प्रति नहीं होना चाहिए था, क्योंकि P बटा टी किसी भी, किलोवाट हो गया किसका? शक्ति का मात्रक, बटा में घंटा यानी समय का, तो P बटा टी कोई फॉर्मूला नहीं है।
तो ये एरर लगता है कहीं ना कहीं। किलोवाट घंटा, यहाँ पर अगर हम लोग ये ऑब्लिक हटा दें, सीधा किलोवाट घंटा रहने दें, तो फिर ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ उतना ज्यादा है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये ऑब्लिक यहाँ से हटा के इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं, 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? अब देखिएगा तो यहाँ से किलोवाट जो कि शक्ति का मात्रक है P, और ये घंटा समय का मात्रक है T। तो चूंकि P बराबर होता है W/T, और इसलिए T अभी भाग में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो P गुना T बराबर हो जाएगा W। W क्या है? एनर्जी, ऊर्जा या ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न कैसे होगा? किलोवाट घंटा। चलो जी, नेक्स्ट सवाल 31 नंबर का। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में हम लोगों ने पढ़ा हुआ विस्तार से, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, जैसे हीलियम गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय। क्यों भरते थे? नहीं तो टंगस्टन ऑक्सीकृत होकर भंगुर होकर टूट फूट जाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, मुख्य रूप से हीलियम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस में आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए तो 20 लिखा हुआ नहीं होगा, ये 27 ये भी नहीं होगा। सी में लिखा मैंने से 1.6 गुना, ये सी नंबर सही है। डी में क्या लिखा है? मैंने से 1 डी में भी सही। यहाँ पे सी और डी दोनों सही ही लिखा हुआ, सी और डी दोनों सेम है, दोनों सही होगा। यहाँ पे सीओडी दोनों सही ही होगा। अगला सवाल 33 नंबर का। चित्रानुसार ए मीटर द्वारा पढ़े गए धारा का मान क्या होगा? यानी ए मीटर किसको मापता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मान पूछा गया है। अगर डायग्राम में देखोगे आप तो यहाँ पर ऊपर वाले प्रतिरोध का 10.5 ओम और नीचे बैटरी का भी प्रतिरोध होता है 1.5 ओम, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 10.5 जोड़ 1.5 बराबर हो गया 12 ओम। टोटल प्रतिरोध 12 ओम, और ये विभवांतर हो गया V बराबर 6 वोल्ट। तो I का मान क्या हो जाएगा? इसलिए I बराबर होता है V/R, और V का मान 12, R का मान 6, तो 6 दूनी 12, इसलिए I बराबर 2 एम्पियर। I बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर। 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध को चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। ध्यान से देखिएगा, ए और सी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि चित्र है। ए और सी, तो ये हो गया हमारा बिंदु ए और ये हो गया हमारा बिंदु सी। इनके बीच के समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अब जब आप देखोगे तो ए और सी के बीच 2 रास्ता है, एक इधर से आप जा सकते हो ऊपर से, ये एक ऊपर से और ये एक नीचे से। अगर ऊपर से हम लोग जाते हैं तो ये 1 ओम और 1 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ऊपर में हम लोगों को एक प्रतिरोध मिल गया, ऊपर में हम लोगों को एक प्रतिरोध मिल गया 2 ओम का। और अगर नीचे से जाते हो आप तो नीचे भी 1 ओम का 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मान सकते हैं। ये नीचे से भी हम लोगों को 2 ओम का एक प्रतिरोध मिल गया, और इन दोनों को जोड़ा गया है, इसको बिंदु ए पर और इसको बिंदु सी पर। तो अब 2 ओम और 2 ओम का 2 प्रतिरोध जोड़ा गया, समांतर क्रम में हो गया। अब अगर इन दोनों का हम लोग समांतर क्रम फॉर्मूला लगा करके 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 का मान 2, 1/R2 का मान भी 2, तो ये हाफ हाफ हो गया 1, इसलिए RP का मान आ जाएगा 1 ओम। RP का मान कितना हो जाएगा? 1 ओम। सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला फॉर्मूला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 3 प्रतिरोध निम्नलिखित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के रूप में जुड़े हुए हैं। ए और बी सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा गया। ए और बी के बीच क्या होगा? ए और बी के बीच का नहीं, सवाल यहाँ थोड़ा सा चेंज है लगता है। सवाल में ए और बी के बीच का प्रतिरोध, अच्छा देखते हैं सवाल, हालांकि ये आंसर के हिसाब से लगता है ए और सी के बीच से। अच्छा, ए और सी, बी नहीं है यहाँ पे, ए और सी है। ए और सी के बीच का, ए और सी के बीच का प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे।
तो जब ए और सी के बीच हम लोग देखेंगे तो एक रास्ता ये इधर से बाईं तरफ से गुजरता है 40 ओम 60 ओम, जिसका दोनों मिलाकर दोनों श्रेणी में हो गया, दोनों का तो हो गया R1 हम लोग इसको मान लेते हैं 100 ओम, 100 ओम हो गया। और ये इधर से अगर चले तो एक ही प्रतिरोध है, उसको हम लोग R2 मान लेते हैं जो कि 100 ओम ही है। अब ये दो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा लेंगे 1/RP बराबर 1/R1 यानी कि 100 प्लस 1/RP R2 बराबर 1/100। तो इसका वर्ग ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो 100 का लघुत्तम 100, 100 से 101 जोड़ 1 यानी कि आया 1/RP बराबर 2/100। अगर व्युत्क्रम ले लें तो इसलिए आरपी बराबर हो जाएगा 100/2 कट के आएगा 50 ओम। ये हमारा 50 ओम सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हमारा 50 ओम, जो कि यही सही होगा। अच्छा, अगर चाहे तो ए और बी के बीच भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस ये 160 इधर से 40 हो गए, उसको भी समांतर क्रम में जोड़ लेंगे 160 और 40 को। तो लेकिन यहाँ पे 50 ओम आंसर को देख करके मैंने ऐसा बदलाव किया है, बाकी कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल अब हमारा है 36 नंबर का। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए मीटर, ए का पाठ्यांक 4 एम्पियर, ए मीटर का पाठ्यांक, ए मीटर नापता है विद्युत धारा को, यानी आई बराबर 4 एम्पियर दिया हुआ है। एवं वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक 20 वोल्ट, यानी विभवांतर का मान दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, आर का मान पूछा गया है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि आर बराबर क्या होता है भी बटा आई, चूंकि आर बराबर होता है भी बटे आई, तो इसलिए आर बराबर क्या होगा, भी का मान 20, आई का मान 4, तो 4 5 20, तो 5 हो गया आंसर में, 5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। डायग्राम में लेकिन कुछ गलत लिखा हुआ, ये 5 वोल्ट नहीं 20 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 वोल्ट होना चाहिए। प्रश्न में कह रहा वोल्ट मीटर का 20 है और ए मीटर का 4। क्लियर बात। और तो ये था हमारा आज के क्लास का आखिरी सवाल। आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स का 36 टोटल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा है। अगर आपको इन सभी प्रश्न में से किसी पर डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप क्लास 10th या 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। इसके लिए हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, हमारा टीम आपके लिए तैयार है। और आज का वीडियो शुरू से अंत तक यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।